हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में बात करेंगे हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। फाइन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये। आपको इन टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए थोड़ी सी कंसंट्रेशन एंड नीड टू बी हाउ वी कैन ड्रॉ द डायग्राम्स, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फाइन, तो whenever you people are looking for how we can get an electric field on the equatorial line of an electric dipole, right, I need to consider an electric dipole. What an dipole is? Dipole होता क्या है? Dipole वो चीज है जहां पे हम दो चार्जेस को सेपरेट करेंगे while certain distance, right? तो ये देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, मैंने इसको सेपरेट करा बाय डिस्टेंस 2a एंड इफ O इज द मिडल ऑफ दिस डायपोल तो ये वाला डिस्टेंस भी a और ये वाला डिस्टेंस भी a। फाइन, अब बच्चे सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है? ऐसी लाइन which is at an angle of 90 degree to the dipole, see along y axis, why? Because my dipole is along x axis, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। फाइन, लेट अस सपोज P इज अ पॉइंट जहां मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है और इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से है r, दैट इज फ्रॉम द मिडल ऑफ द डायपोल। सो नाउ माय मोटिव इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q चार्ज एट द सेम पोजीशन and then due to minus q charge at the same position, right? I am going to write down the equations. So due to plus q charge, step number 1, जब आप प्लस q चार्ज की बात करेंगे what will happen? Carefully, see carefully on the board. बच्चे जब भी आप +2 चार्ज प्लस q चार्ज की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है पोजीशन P पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? सो सी दिस इज पॉजिटिव प्लस क्यू सोर्स चार्ज और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है टेस्ट चार्ज। तो आप जब टेस्ट चार्ज वो पॉजिटिव है नेचर में, इसके साथ इस लाइन के ऊपर इसको स्टडी करेंगे तो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर मूविंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? Let us suppose E1 is the magnitude. So this electric field is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught magnitude of the charge. Magnitude of the charge is represented by Q and it is divided by distance square. Distance here is dp. So I am talking about dp square. Fine. तो बच्चे दूसरा क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है ये dp कैलकुलेट करना। dp को कैसे कैलकुलेट करेंगे? See, this is the right angle triangle. Perpendicular is r, base is a. How to calculate the hypotenuse? So we know that base square plus hypotenuse square, that the base square plus perpendicular square, that is equal to hypotenuse square. मेरा मोटिव है इसको कैलकुलेट करना, that is hypotenuse. So this is simply equal to under root r square plus a square. Fine. But here I needed the square. So see, this is 1 divided by 4 pi epsilon naught charge divided by distance square. ये मैंने distance लिखा यहाँ पे, जब आप इसका square करेंगे it comes out to be r square plus a square. Hope this is clear. Fine. So now if I am talking about the direction, see मैंने bp को आगे प्रोड्यूस करा, direction is along bp produced. So this is along the bp produced direction. This is my direction and let us suppose this is your equation number 1. Fine. So now due to minus q charge, similarly on the dipole my second charge is minus q. अब बच्चे जब आप minus q charge की बात करेंगे, see now at point P if my charge is q naught तो माइनस इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। इट मींस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग PA एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय E2 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मैग्नीट्यूड का मतलब है नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ पे एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। सो माय डिस्टेंस इज AP स्क्वायर। So if this side is r and this side is a, it is same as we solved for the earlier triangle. इसका मतलब ये आपका जो AP square आएगा that is also r square plus a square. So this is further written as 1 divided by 4 pi epsilon naught. It is q divided by r square plus a square. And if I am looking for the direction, direction is along. देखिए जरा डायग्राम से ये डायरेक्शन आपकी PA के साइड आएगी। सो दिस इज अलोंग PA एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर
2. Hope it is clear to everyone, right? Okay, fine. So whenever we calculate the electric field due to charge plus q and minus q, our motive is now to find out the resultant at this position. अब मैं इस पोजीशन पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करूंगा. तो बिफोर कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट, आप ये देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 that is equal to magnitude of electric field E2 and that is represented by E, and in both cases this value is 1 divided by 4 pi epsilon naught. It is charge divided by distance square, that is r square plus a square. Okay, now let's calculate the total electric field at point P due to plus q and minus q over the dipole. So for that what I need to do, क्या करना पड़ेगा मेरे को उसके लिए, see carefully. For that I have to be consider first of all what are the angles at this position and at this position. आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए. लेट्स ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. अगर ये एंगल बेटे थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, दिस एंगल इज थीटा. इन मैथमेटिक्स यू नो द प्रॉपर्टी. And if this angle is theta, this angle top one, that angle is also equal to theta. अब आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? और वेक्टर जिस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बनाए उस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, that is E1 cos theta. That is the component form. And at an angle of 90 degree, I am having another component. That component is E1 sin theta. Fine. Now come for the second vector. Second vector is E2. Again, जिसके साथ ये एंगल थीटा बनाएगा वो वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? That component is E2 cos theta. And at an angle of 90 degree, I am having another component. And that component is E2 sin theta. Right? अब बेटा आप लोगों ने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ E1 is equal to E2, that is same. इसका मतलब E1 E2 के बराबर है. sin theta they are same. So we are going to cancel out these two. And what is my net electric field now is, net electric field at point P is E1 cos theta plus E2 cos theta. So let's solve this. So due to this article, now what is my net electric field on the equatorial line? The net electric field on the equatorial line is the sum of E1 cos theta plus E2 cos theta. Fine. Already people have proved that E1 equal to E2. It means this is E1 cos theta plus E1 cos theta. That is 2 times E1 cos theta. And let us suppose this is my equation number 3. अब यहाँ पे E1 की वैल्यू ऑलरेडी आई हैव सॉल्व एंड दिस इज द वैल्यू फॉर E1. मेरा मोटिव ये है जो डायग्राम मैंने बनाई उस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी. सो लेट्स सॉल्व दिस. द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, आई एम टेकिंग केयर ओनली फॉर द मैग्नीट्यूड नाउ. अगर आप बेटा डायरेक्शन की बात करेंगे तो सी फ्रॉम द डायग्राम इट्स डायरेक्शन इज अलोंग माइनस आई एक्सिस. मतलब इसकी जो डायरेक्शन आएगी that direction is along minus I cap. Fine. So let's look for the magnitude. So in this, what the magnitude of this E equatorial line is? This is equal to 2 multiplied by E1. देखो यहाँ से E1 की वैल्यू है आपके पास 1/4 pi epsilon naught. यहाँ से देखिए ध्यान से. I hope this is clear. E1 is 1/4 pi epsilon naught. It is charge divided by r square plus a square, right? And now I need to write the value of this cos theta. So let's have a look on the diagram one more time. ध्यान से देखना जरा इस डायग्राम को. जब आप cos थीटा की बात करेंगे, cos is base divided by hypotenuse. It means a divided by under root r square plus a square. So I am going to substitute this value at the respective place and see the answer. It is what? Base a divided by within under root r square plus a square. So by solving this, the electric field on the equatorial line, this is equal to 2 multiplied by c. This is 2 multiplied by a, and outside I am talking about this charge q divided by 4 pi epsilon naught. It is r square a square raised to power 1 plus 1 by 2. So this is r square plus a square raised to power 3 by 2, right?
So what I can say in one more step, Q multiplied by 2a, that is equal to P. It is P divided by 4 pi epsilon naught, and within bracket it is r square plus a square raised to power 3 by 2. And if I am talking about the direction, already you people have seen this direction is along minus I cap, right? So in vector form, what I can say, electric field on the equatorial line, this is equal to, here P multiplied by minus I cap, I am taking this negative outside, this is P vector divided by 4 pi epsilon naught, within bracket it is r square plus a square raised to power 3 by 2. So this is my initial expression while I am solving the electric field on the equatorial line. One more step I am going to solve for you people. What that step is, if we are taking a special case, कौन सा स्पेशल केस आप यहाँ पे कंसिडर करते हैं, और बच्चों मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको यहाँ से इसी स्पेशल केस से मिलेंगे. उसके लिए मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस आई एम गोइंग टू बी कंसीडर वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द डायपोल डिस्टेंस, दैट इज फ्रॉम O to A और O to B. Fine. So if I can say R is greater than A, so what I can write for this, R square plus A square, that is approximately equal to R square. So while solving this electric field magnitude on the equatorial line, this is P divided by 4 pi epsilon naught, and see here I left with R square, so this square cancelled out, that is equal to R cube. And what I am going to prove from here, यहाँ से मैं ये प्रूव करूंगा, electric field on the equatorial line is inversely proportional to R cube. Fine. So this result we are seeking from here, and again I will let you know about this. Now the electric field on the equatorial line is depending only on P, where on axial line it is going to depend 2 times P vector, and P vector here is dipole moment vector. So I hope आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा. इसके जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे. अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो काइंडली गिव अ कमेंट, वी विल सॉल्व दैट आल्सो. थैंक यू.